बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ज़ल करियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल की आज की एक और नई वीडियो के साथ फ़ज़ल नबील आपकी खिदमत में हाज़िर। आज नई जॉब एडवर्टाइजमेंट लेकर आए हैं जो कि सूबा पंजाब से रिलेटेड है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज हमारी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किस पोस्ट के लिए हैं, किस इदारे के लिए हैं, क्या स्केल है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो इस तमाम प्रोसीजर के बारे में, तमाम पूरी एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल आपको बताई जाएंगी, एक एक बात को डिस्कस किया जाएगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरा तरीका सही से समझ आ जाए और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो पूरी देखने के बाद भी, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दीगर जो कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स होती हैं वो डिस्क्रिप्शन में, चैनल डिस्क्रिप्शन और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और आप वहाँ से किसी भी ज़राए से हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है दीगर हमारी जो जॉब से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स अपलोड वीडियो बनाकर अपलोड की जाती हैं एडवर्टाइजमेंट्स पे। लेटेस्ट जो जॉब आई हुई हैं पिम्स हॉस्पिटल में, एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, ठीक है, और KRL में, HR 1384 में, और भी जो जॉब्स आती रहती हैं वो भी अपलोड करते रहते हैं। तो ये जो रिसेंटली अपलोड किए हैं वो भी आप देखिए और उनके भी लास्ट डेट्स चल रही हैं, दो दो तीन तीन दिन रहते हैं। तो यही आपसे एक और रिक्वेस्ट, वीडियो शुरू करते हैं और छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह जो होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हमारी रोज़ नई आने वाली वीडियोस जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक जो कि फ़ज़ल नबील के नाम से, मेरे अपने नाम से है, दोनों चैनल्स में मेरी अपनी प्रोफाइल पिक्चर और चैनल आर्ट में भी मेरी तस्वीर लगी हुई है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर प्रमोशन, फॉर टेक, फॉर गेमिंग, फॉर एंटरटेनमेंट वो चैनल है, इसके लिए बनाया गया है। और ये जो है एजुकेशन और करियर के लिए। तो यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आप अपनी किसी प्रॉब्लम को भी शेयर कर सकते हैं और भी किसी किस्म का आपको सवाल है इंटरनेट पे काम करने से रिलेटेड, यूट्यूब पे काम करने से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को जो कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हमारी या दूसरे चैनल्स की वीडियो होती हैं उनको लाजमी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि जॉब्स के बारे में कौन कौन सी हैं, किस इदारे में है, किस सूबे के लिए, किस डिपार्टमेंट की हैं, किस स्केल की हैं, किस क्वालिफ़िकेशन की हैं। तो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर किसी एक का भी फ़ायदा हो गया तो आपके लिए भी सवाब होगा, हमारे लिए भी सवाब होगा। ठीक है, सदका जारिया होगा। तो ये रिक्वेस्ट ही, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू से आखिर तक देखिएगा, वीडियो को सही समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या डिटेल है और फिर आपको बताते हैं कि किस किस इदारे की हैं। जी तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आ चुकी है। ये जो जिन जिन न्यूज़पेपर में दी गई हैं वो हैं जी रोज़नामा एक्सप्रेस एंड द नेशन, और ये 6 दिसंबर 2020 के इश्तिहार में ये ऐड दिया गया है। ये हैं जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 35/2020। डिपार्टमेंट है जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग विंग। ठीक है जी, इसकी वैकेंसीज़ हैं और देखते हैं इसमें कौन सी हैं जी। सीरियल नंबर है जी 318, केस नंबर एंड नंबर ऑफ पोस्ट, केस नंबर है जी 119-RG/2020। पोस्ट जो हैं जी वो 2 हैं, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिज़र्व फॉर स्पेशल पर्सन कोटा। ठीक है जी, एक स्पेशल पर्सन के लिए और एक जो है मेरिट पे। और इसमें बेसिक स्केल एंड नेम एंड नेचर ऑफ पोस्ट। बेसिक स्केल है जी 18 और जो पोस्ट है एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, E&M प्रोजेक्ट मैनेजर, एमिस एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ये जी पोस्ट है और ये है जी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जी मांगी गई है MSc हॉर्न्स C ग्रेड,
in agriculture economics, agriculture marketing, development economics, environmental and resource economics, or MBA in marketing and agri business, or MS management specialization in agri business, or MBA specialization in agri business from a university recognized by the Higher Education Commission. After obtaining BSc Hons in agriculture with major subject of agriculture economics or marketing and agri business, 2 year experience in agriculture economics or agricultural marketing, or BSc Hons 4 years in agriculture and resource economics, or BBA agri business 4 years with 5 years experience in agricultural economics or agricultural marketing। ये जी MSc या मास्टर डिग्री है आपके पास एग्रीकल्चर की तो फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने BSc जो की हुई है इकोनॉमिक्स ऑन एग्रीकल्चर में तो फिर इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, और आगे जी एज जो है मेल के लिए 40 साल है, 21 से 35 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन जो होगी 40 साल, यानी कि फ़ीमेल के लिए जी 21 से 35 साल और 8 साल की रिलैक्सेशन है। ठीक है, 43 साल तक, यानी कि अगर फ़ीमेल है कोई तो वो अप्लाई कर सकती है। और जो बाकी ट्रांसजेंडर होंगे उनके लिए जो और नेचर के हिसाब से, यानी कि जो CNI होगा उस हिसाब से उन्हें रिलैक्सेशन दी जाएगी। जेंडर जी कौन कौन से कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग या डोमिसाइल। जेंडर जी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द पंजाब, पंजाब में कहीं भी जगह किसी भी जगह आपको जो है जी पोस्ट किया जा सकता है सेलेक्ट होने पर। सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट, रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट इफ़ हेल्ड। अगर रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट होता है तो उसके के लिए क्या होगा, 1 पेपर MCQs टाइप रिटर्न टेस्ट फॉर 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन। सिलेबस इज़ एज अंडर। MCQs टाइप पेपर होगा 100 नंबरों का, जो कि 90 मिनट में आपने हल करना है। उसका सिलेबस कैसे होगा, ये जी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 40% इसका होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस इसका 40%, और जनरल एबिलिटी इंक्लूड्स ये 20%। अब इसमें जनरल एबिलिटी इंक्लूड्स में आता है जी जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम है उनको एथिक्स की तैयारी करनी है, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। ये सिलेबस हो गया जी। ये इस पोस्ट का था डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट मार्केटिंग विंग। ठीक है, आगे देखते हैं जी आगे किस इदारे की है हमारे पास। आगे है जी हमारे पास सीरियल लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सीरियल नंबर है जी 1319। केस नंबर एंड नंबर ऑफ पोस्ट, केस नंबर है जी 22-RK/2020। 3 पोस्ट ओपन मेरिट, ओपन मेरिट पे तीनों भर्तियाँ की जाएंगी। बेसिक स्केल एंड नेम एंड नेचर ऑफ पोस्ट। बेसिक स्केल है जी 17, और पोस्ट का जो नेम है वो है ड्रग इंस्पेक्टर, और नेचर जो है ये रेगुलर, ये जी रेगुलर बेसिस पे होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, परमानेंट। ठीक है, क्वालिफिकेशन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म D फ्रॉम HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म D। इसके अलावा जी एज मेल के लिए है जी 21 से 30 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन, यानी कि टोटल 35 साल। ठीक है जी, उसके बाद है जी फीमेल के लिए 21 से 30 साल और 8 साल की रिलैक्सेशन, यानी कि टोटल 38 साल। ठीक है, उसके बाद है जी ट्रांसजेंडर के लिए वही CNIC के हिसाब से रिलैक्सेशन होगी। ठीक है जी, जेंडर, डोमिसाइल, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ये तीनों कर सकते हैं।
ठीक है। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है जी लाहौर, मुल्तान एंड रावलपिंडी, इन तीनों शहरों में से किसी एक शहर में आपको तैनात किया जा सकता है इदारे की तरफ से। ठीक है जी। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट इफ़ हेल्ड। ठीक है। 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरेशन। ये 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका MCQs टाइप और 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। सिलेबस इसका क्या होगा जी, क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि जो आपकी तालीम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 80%। ठीक है। और जनरल एबिलिटी इंक्लूड्स जनरल नॉलेज, ये 20%। ये मैं आपको ऊपर वाली पोस्ट में बता चुका हूँ कि जनरल एबिलिटी में कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। ये जी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसकी पोस्ट थी। आगे है जी हमारे पास पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है जी। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट सीरियल नंबर है जी 320। केस नंबर एंड नेम ऑफ पोस्ट, केस नंबर है जी 117-RG/2020। पोस्ट हैं जी टोटल 134 134 सीटें इंक्लूडिंग 19 पोस्ट रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्सन। ठीक है जी। जो 19 सीटें हैं वो स्पेशल पर्सन जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए की जाएंगी कोटे पे। 17 पोस्ट जो हैं वो हैं जी माइनॉरिटीज़ कोटा यानी कि जो अक़लियती लोग होते हैं उनके लिए। और 45 सीटें जो हैं जी वो हैं वुमेन के लिए। ठीक है। ये जी पोस्ट है बेसिक स्केल नेम एंड नेचर ऑफ पोस्ट। बेसिक स्केल 11। पोस्ट नेम है जी जूनियर क्लर्क जिसे LDC भी बोलते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये वो है जी। और ये ऑन रेगुलर बेसिस, ये परमानेंट होंगी जी। ठीक है। ये डिसेबल पर्सन के लिए काफ़ी वैकेंसीज़ रखी गई हैं। ठीक है। और वुमेन के लिए भी काफ़ी रखी गई हैं। और इसमें आगे क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है जी वो है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSSC यानी इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 4 months डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस। इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए और 4 महीनों का आपके पास डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए MS ऑफिस में। ठीक है। कंप्यूटर कोर्स जो होता है MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये वो। ठीक है। इसके बाद है जी दूसरा है जी इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। ICS आपने की हो या अगर कोर्स नहीं है आपके पास तो फिर ICS वाले जो हैं वो बगैर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के भी अप्लाई कर सकते हैं ICS सेकंड डिवीजन के साथ। या फिर स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन उर्दू ऑन कंप्यूटर। 35 वर्ड्स जो हैं वो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड जो है टाइपिंग होनी चाहिए वो उर्दू में पर मिनट कंप्यूटर पे, कंप्यूटर कीबोर्ड पे। ठीक है जी। एज जो है जी वो इसमें मेल के लिए 18 से 25 साल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन यानी कि टोटल 30 साल बनते हैं। ठीक है। फीमेल के लिए 18 से 25 साल प्लस 8 ईयर की यानी कि 8 साल की रिलैक्सेशन, ये जी टोटल 33 साल बनते हैं। ठीक है। आगे जी जेंडर डोमिसाइल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जेंडर जी मेल फीमेल ये कर सकते हैं। डोमिसाइल कौन सा जी, ये जी पंजाब का। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जी एनीवेयर इन पंजाब। ठीक है। किसी भी जगह आपको तैनात किया जा सकता है। फिर जी सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ हेल्ड। 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट फॉर 100 मार्क्स एंड 90 मिनट, ये वही जो ऊपर वाली पोस्ट में डिस्कस हो चुका है। 100 मार्क्स का पेपर 1.5 घंटे में। ठीक है। कंपैरिजन क्वेश्चन ऑन जनरल एबिलिटी विच इंक्लूड्स पाकिस्तान स्टडीज़, ये वो पहले भी डिस्कस हो चुका है, वही है सारा कुछ। ठीक है। आगे जी नोट लिखा हुआ है, इसमें पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन उर्दू ऑन कंप्यूटर।
The candidate who qualify Urdu typing test will be called for typing test in English on computer and proficiency test in MS Office। अच्छा, जो पास कर लेंगे इनका रिटन टेस्ट उन्हें बुलाया जाएगा जी उर्दू के टाइपिंग टेस्ट के लिए, यानी कि उर्दू की टाइपिंग आपसे कराई जाएगी कंप्यूटर पे। फिर जो उसमें से पास होंगे उन्हें इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और इसके साथ ही MS ऑफिस पे भी आपसे कुछ काम कराया जाएगा ताकि आपको चेक किया जा सके। ठीक है, ये होगी जी इस पोस्ट की डिटेल। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन ये डिटेल से इनको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको सही समझ आ जाए। ठीक है, और आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए टाइम को, ये आपके फ़ायदे की बात है। चलें अगली पोस्ट का जो है हम जिक्र करते हैं। आगे है जी हमारे पास स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU पंजाब पुलिस। ठीक है जी, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU पंजाब पुलिस। ठीक है, ये इसकी वैकेंसीज़ हैं। इसमें जी इन्होंने केस नंबर एंड नंबर ऑफ़ पोस्ट ये है जी 118-RG/2020। पोस्ट हैं जी टोटल 10, 2 पोस्ट फॉर वुमेन एंड 1 पोस्ट फॉर माइनॉरिटीज़, 2 ख़वातीन के लिए और 1 अक़लियत के लिए। ठीक है, स्केल है जी नेचर स्केल, और नेम जो है जी स्केल है जी 17 BS 17। पोस्ट का नाम है जी इंटरप्रेटर, और ये नेचर जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जी ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 6 लेवल क्वालिफाइड HSK चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स आपके पास हो। वेल वर्स्ड विद रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। ठीक है, चाइनीज़ और इंग्लिश आपको बोलनी और लिखनी आती हो। एबिलिटी टू ट्रांसलेट लोकल लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी और एनी अदर लोकल डायलैक्ट इनटू चाइनीज़ रेडली एंड फ्लुएंटली। जो लोकल हमारी ज़ुबानें हैं, पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, इनको चाइनीज़ में बोलना भी जानता हो। ठीक है, और इसके बाद जी इसमें एज की जो लिमिट रखी गई है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 23 से 40 साल है। ठीक है जी, इसमें रिलैक्सेशन वगैरह को डाल के ही जो है ना 40 साल तक की गई है मेल फीमेल के लिए। आगे जी जेंडर डोमिसाइल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये जी जेंडर है जी मेल फीमेल, डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब का यानी कि डोमिसाइल हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन SPU पंजाब, SPU के किसी भी पंजाब, पूरे पंजाब के जहाँ पे SPU के दफातर हैं वहाँ उनमें से किसी भी जगह आपको पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, आगे इसमें टेस्ट होगा जी 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट 400 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरेशन। ठीक है, और सिलेबस कैसा होगा, चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स 40%, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंपोजिशन ग्रामर वगैरह। ठीक है, ये भी 40%, और जनरल नॉलेज जनरल एबिलिटी जो ऊपर दूसरे पोस्ट में डिस्कस हो चुका है वो 20% होगा। ठीक है, ये था जी SPU पंजाब पुलिस। आगे चलते हैं जी, आगे है जी हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की वैकेंसी है जी ये ऑफिस ऑफ द कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न रावलपिंडी। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, और ऑफिस जो है ये कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न। ठीक है, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न का जो कमिश्नर ऑफिस है उसके लिए। ठीक है, ये है जी केस नंबर एंड नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, केस नंबर है जी 63-RH/2020। टोटल पोस्ट 8, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर अगेंस्ट वुमेन कोटा, 1 ख़वातीन के लिए है जी।
ठीक है जी। ये पोस्ट एक ख़वातीन के लिए है। इस पे बेसिक स्केल नेम एंड नेचर ऑफ पोस्ट है जी बेसिक स्केल 11। ठीक है। और पोस्ट नेम जो है जी जूनियर क्लर्क LDC जो होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा आपसे। ठीक है। इसके बाद है जी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस HSSC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यानी इंटरमीडिएट। ठीक है। और स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर compatible ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शैल डेमोन्स्ट्रेट सच प्रोफिशेंसी। ठीक है जी। इंटर आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए और MS ऑफिस या इससे रिलेटेड इस तरह की और जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको आनी चाहिए जो दफातर में इस्तेमाल होती हैं डाटा एंट्री वगैरह के लिए। ठीक है। इसके अलावा जी एज है जी मेल के लिए 18 से 25 साल प्लस रिलैक्सेशन 5 ईयर्स। ठीक है। ये है जी 30 साल टोटल। फिर है जी 18 से 25 साल फीमेल के लिए प्लस 8 साल की रिलैक्सेशन और टोटल 33 साल। और ट्रांसजेंडर के लिए CNIC के हिसाब से जो भी फार्मूला होता है उस हिसाब से रिलैक्सेशन होगी। ठीक है। इसके अलावा जी जेंडर डोमिसाइल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जेंडर जी मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर डोमिसाइल रावलपिंडी डिवीजन ओनली। ठीक है। रावलपिंडी डिवीजन का डोमिसाइल है जिसका वो अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। पोस्टिंग जी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी, ये पोस्टिंग जो है कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में ही की जाएगी। ठीक है। वो जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन। ठीक है। सिलेबस जी वही 100 नंबर का आपका पेपर होगा जो कि 90 मिनट की ड्यूरेशन में आपने हल करना है। ठीक है। इसमें सिलेबस कौन कौन सा होगा जी जनरल नॉलेज। ठीक है। एबिलिटी SST इस्लामिक स्टडी उर्दू इंग्लिश सोशल स्टडी एथिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर ग्रामर वगैरह ये इसका सिलेबस है। नंबर 2 पे है जी इसकी हमारी सीरियल नंबर 323। इसका केस नंबर है जी 66-RH/2020। एक ही असामी है, एक ही पोस्ट है इसकी। स्केल है जी इसका 14 और नाम है जी इसका अकाउंटेंट की पोस्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 सालों का। क्वालिफ़िकेशन है जी इसमें BCom BBA सेकंड डिवीज़न या 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है। किसी भी सरकारी इदारे से आप 2 साल का तजर्बा भी रखते हों। ठीक है। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन इतनी अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो आपका कंसिडर होगा। एज की जी रखी गई है मेल के लिए 22 से 28 साल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन टोटल 33 साल और फीमेल के लिए 22 से 28 साल प्लस 8 साल की रिलैक्सेशन टोटल 36 साल। ट्रांसजेंडर के लिए वही फार्मूला CNIC के हिसाब से। ट्रांसजेंडर में अप्लाई कौन कर सकते हैं जी, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल रावलपिंडी डिवीजन ओनली। ठीक है। रावलपिंडी का डोमिसाइल होना चाहिए, ये उसी की हैं कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी की तो उसी का होगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी। ठीक है जी। और पेपर कौन सा होगा, 100 मार्क्स आप पेपर 90 मिनट में आपने हल करना है। और सिलेबस क्या है जी, क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस ए पार्ट है इसमें BCom 40%, BBA 40%, जनरल नॉलेज 20%। ठीक है। जनरल नॉलेज में वही जो ऊपर बता चुके हैं। ठीक है। आगे है जी डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट चकवाल। ठीक है। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट चकवाल इसकी असामियाँ हैं जी। ठीक है। इसमें है जी हमारे पास केस नंबर एंड नंबर ऑफ पोस्ट। केस नंबर है जी 65 RH, सीरियल नंबर है जी 324
और केस नंबर 65-RH/2020 टोटल पोस्ट हैं जी 30, ओपन मेरिट पे 3, स्पेशल पर्सन के लिए 2, खवातीन के लिए 10, अक़लियत के लिए 2, चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए 13, ऑफिशल्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप टू जूनियर क्लर्क इन सर्विस इंटायर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट चकवाल। ठीक है, ये जो इस डिस्ट्रिक्ट के ये 13 पोस्ट जो रखी गई हैं उनके लिए जो हाज़र सर्विस हैं, ठीक है, उनके बच्चों के लिए। तो बेसिक स्केल नेम और नेचर जी, बेसिक स्केल 11 पोस्ट है जी जूनियर क्लार्क LDC और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफ़िकेशन जी इंटर आपकी होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या इस तरह की कोई और एप्लीकेशन जो ऑफिस में इस्तेमाल होती है उस पे काम करना आप जानते हो। अच्छा जी, एज जो रखी गई है मेल के लिए 18 से 25 साल प्लस 5 साल रिलैक्सेशन, टोटल 30 साल, और फीमेल के लिए 18 से 25 साल प्लस 8 साल की रिलैक्सेशन और टोटल 33 साल। ट्रांसजेंडर के लिए वही फार्मूला। जेंडर जी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं जी, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल जी कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट चकवाल, ठीक है, चकवाल का जो डिस्ट्रिक्ट है ना इसी से इसकी जो डोमिसाइल होगी, होल्डर होंगे डोमिसाइल होल्डर इस डिस्ट्रिक्ट के, वही अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्टिंग भी जो है डिस्ट्रिक्ट चकवाल में ही की जाएगी। ठीक है जी, बाकी टेस्ट का वही सिनेरियो जो ऊपर बता चुके हैं, 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, और ये जनरल नॉलेज का है सारा जो इससे रिलेटेड टेस्ट होगा। ठीक है जी, आगे इसमें नंबर 2 पे है जी सीरियल नंबर 325। ठीक है जी, इसका जो कोड है ये है जी 64। ठीक है, केस नंबर 64 RH/2020 टोटल पोस्ट 7 इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व अगेन वुमेन कोटा, एक खवातीन के लिए। ठीक है, टोटल 7 है जिसमें से एक खवातीन के लिए होगी, और इसका स्केल है जी 15। ये जी पोस्ट नेम है स्टेनोग्राफर, ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 5 ईयर। ठीक है, ये भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर होगी। क्वालिफ़िकेशन जी आपकी इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। ठीक है, इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड शॉर्ट हैंड 70 वर्ड आपकी होनी चाहिए, और जो टाइप राइटिंग है ये आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज जी मेल के लिए 18 से 25 साल, 5 साल की रिलैक्सेशन, टोटल 30 साल, और फीमेल के लिए 18 से 25 साल प्लस 8 साल की रिलैक्सेशन, टोटल 33 साल। फिर है जी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है जी कैंडिडेट डोमिसाइल्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब। ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आपके पास, पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो चकवाल में ही होगी। ठीक है, चकवाल में ही आपको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जी टेस्ट क्या होगा जी, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 70 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 35 पर मिनट ऑन कंप्यूटर। शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका लिया जाएगा जिस पर 70 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड को देखा जाएगा, अगर है तो आप क्वालिफाइड करेंगे, अगर नहीं तो नहीं कर सकेंगे। और 35 वर्ड जो टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर के कीबोर्ड की है वो आपकी पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ये थी जी डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट चकवाल की पोस्ट। लास्ट हमारे पास है जी सीरियल नंबर 326, केस नंबर एंड नंबर ऑफ पोस्ट जी 126-RG/2020 ये केस नंबर है, और टोटल 6 पोस्ट हैं। बेसिक स्केल नेम एंड नेचर ऑफ पोस्ट, बेसिक स्केल है जी 14, ये पोस्ट नेम है जी सब इंजीनियर,
और ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होगी। अच्छा जी, क्वालिफ़िकेशन 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, या 3 ईयर डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा जी ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन शैल बी considered experience in privates and titles shall be accepted if such entity is registered with Security Exchange Commission Pakistan, register of firms or any other regulatory authority, ठीक है जी। अगर आप के पास प्राइवेट इदारे का एक्सपीरियंस है तो वो भी काबिल कबूल होगा। शर्त यह है कि जिस इदारे का एक्सपीरियंस है वो इदारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। एज देख लेते हैं जी, मेल के लिए 21 से 30 साल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन, टोटल 35 साल। फीमेल के लिए 21 से 30 साल प्लस 8 साल की रिलैक्सेशन, टोटल 38 साल। ट्रांसजेंडर का वही फार्मूला। जेंडर, डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जेंडर जी मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों कर सकते हैं। डोमिसाइल जी आपका ऑल पंजाब बेसिस, पूरे पंजाब से कहीं से भी आप तल्लक रखते हैं तो आप कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, पंजाब में कहीं भी आपको तैनात किया जा सकता है, ठीक है। टेस्ट क्या होगा जी, 1 पेपर टेस्ट MCQs टाइप, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। सिलेबस किस तरह, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये 80%, जनरल नॉलेज में जो कुछ ऊपर डिस्कस हो चुका है वही होगा, ये 20%, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट भी पढ़ लेते हैं। प्लीज़ रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ी, रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू ऑन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट www.ppsc.gop.pk बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। अप्लाई करने से पहले आप वेबसाइट पर जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करने से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड और जो फ़ी होगी इससे रिलेटेड, ठीक है। लास्ट डेट है जी एप्लीकेशन को सबमिट करने की ऑनलाइन 21 दिसंबर 2020, ठीक है, ये लास्ट डेट है। और सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ये लिखा, नंबर लिखा हुआ है जी, आप रब्ता करके भी पता कर सकते हैं, 042119888722। वेबसाइट है जी www.ppsc.gop.pk, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट, जिसमें 5-6 इदारों की पोस्ट का ऐलान किया गया था और लास्ट डेट 21 दिसंबर। अप्लाई करने का तरीका वगैरह वो वेबसाइट पे मौजूद है, वेबसाइट हमने आपको बताई, ठीक है। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी और वीडियो समझ भी आ गई होगी, ठीक है। हाँ, हमने कोशिश की कि हर एक पोस्ट को डिटेल से डिस्कस करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। और ये भी इसी वजह से वीडियो को भी थोड़ा लंबा करना पड़ा, ठीक है। वीडियो की ड्यूरेशन भी तकरीबन 32 से 35 मिनट होगी। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट अमूमन इसी तरह होती हैं, काफ़ी लेंथी होती हैं। तो वीडियोज़ हम इंशाल्लाह लाते रहते हैं और भी इदारों की, ठीक है। और जो दीगर जो वेबसाइट्स हैं उनसे देख कर आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको पता चल सके कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन की भी जो दीगर 3 सूबे हैं उनकी भी, फेडरल की भी और पंजाब की भी, ठीक है। ये वीडियो, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट इसी तरह डिटेल से होती हैं और थोड़ी लेंथी होती हैं। तो उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे, आप ही के फ़ायदे की थी। तो अगर आपको दीगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट्स में इंशाल्लाह रिप्लाई दिया जाएगा। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जो है आपको बताया जाएगा। अप्लाई करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी जो है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
ठीक है। तमाम दिए गए हैं, ईमेल भी हमारी मौजूद है, आप किसी भी ज़राए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा अप्लाई करने से मुतल्लिक़, किस तरह अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और भी जो कुछ समझ नहीं आई या इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट अपलोड हो चुकी हैं तो उनमें से किसी की आपको समझ नहीं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली कल हमने वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी की और इसके बाद टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी जो आई थी उसकी हमने वीडियो अपलोड की, वो भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो भी आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस का लिंक दे दूँगा और प्लेलिस्ट भी इस वीडियो में दी गई है, ठीक है। और बाकी जो भी आपको मालूमात हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, आपको अप्लाई करके दिया जाएगा। सिर्फ यही है कि आपके ट्रस्ट की बात है, डाटा आपको देना पड़ेगा, जो जो रिक्वायर्ड होता है वो हमने लिखना है, ठीक है। जो फ़ीस वगैरह होती है वो भी आप वेबसाइट से पहले चेक कर लें, फिर हम आप खुद हमें बताएं कि ये फ़ीस है, ठीक है। तो फिर वो अप्लाई भी कर देंगे, तो इतना मुश्किल नहीं होता अप्लाई करना, आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हम आपको बताएंगे जो जो आपको जिस जिस तरह की गाइडलाइंस चाहिए होगी। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लंबी होगी, माजरत चाहते हैं, डिटेल से बताना ज़रूरी था ताकि सबको सही समझ आ जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो पे आपके कोई पैसे नहीं लगते, हमारी हौसला अफजाई होती है और आपका फीडबैक जो है हमारे लिए हौसला अफजा होता है, हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। अगर हमारी वीडियो में किसी किस्म की खामी है, कोई आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, तो वो भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपकी जो मशवरा होगा उस पर अमल करेंगे, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मेरे चैनल पे जो वीडियोस अपलोड होती हैं कैरियर से रिलेटेड और दीगर जो लोग पोस्टें शेयर करते हैं, चैनल पे अपलोड करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो शेयर किया करें, ठीक है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते या आपका अपना बिजनेस है या आपके पास जॉब है, तब भी आप शेयर किया करें दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के जो आपके दोस्त अहबाब हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर किया करें, ताकि किसी हो सकता है किसी के लिए कोई पोस्ट हो तो वो अप्लाई करे, आपके लिए भी सदका जारिया होगा, हमारे लिए भी सदका जारिया होगा। तो इतना ही काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा चैनल मौजूद है, उस चैनल को भी जो है आप सब्सक्राइब कर लें। टैग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड और दीगर जो वीडियोज़ हैं वो उस पर अपलोड की जाती हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल के नई वीडियो में मिलते हैं और अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।